नमस्कार साथियों, लैब ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम ऐसा चीज़ सीखने वाले हैं जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ मेमोरी। यानी कि आपने कभी ये देखा होगा, सुना होगा कि इस बंदे का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ है, दिमाग है कि सुपर कंप्यूटर, भूलना भूल जाओगे, ऐसा कुछ सिखा दूंगा। वो सब साथियों इन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करके वो सब याद कर पाते हैं, वो सब बता पाते हैं जिनको आप कहते हैं कि इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ है। ऐसा कुछ है नहीं। वो लोग प्रयोग क्या करते हैं, एसोसिएशन और पैगवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं थ्योरी सेशन एसोसिएशन के बारे में। तो साथियों, एसोसिएशन आखिर क्या है? एसोसिएशन एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी मेमोरी को बहुत ही शार्प करती है, याद करने में आपकी बहुत ही हेल्प करती है। जैसे मान लो कोई चीज़ याद करना हो तो उसमें हम एक से एक चीज़ें जोड़ते जोड़ते जाएंगे, उसको विजुलाइज करते जाएंगे, हमें याद हो जाएगा। अब इसकी मैकेनिज़्म जो है वो हम समझ लेते हैं कि आखिर जो एसोसिएशन है वो क्यों बनाया गया, इसका मेन पर्पज़ क्या है, एसोसिएशन मतलब क्यों ज़रूरी है और इसका ही प्रयोग करना क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में है हम सीख। तो साथियों, जो एसोसिएशन टेक्निक होती है यानी एसोसिएशन ऑफ मेमोरी होती है, उसका ये मतलब होता है कि आपस में जोड़ने वाली तकनीक, यानी कोई भी चीज़ है उनको आपस में जोड़ने वाली तकनीक। और जो इसका बेस है, जो इसका आधार है, जो इसकी नींव है, वो है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति। हम कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे और चीज़ों को रिलेट करना सीखेंगे, वही हमारी एसोसिएशन होती है। इसमें और कई चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपकी एसोसिएशन, जो मेमोरी का एसोसिएशन है, वो बहुत ही शार्प हो जाएगा। पहली चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि हम अगर कुछ भी याद कर रहे हैं, अगर मान लो 50 चीज़ों की लिस्ट हम याद कर रहे हैं या कोई एक लेसन्स याद कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को हम जोड़ते चले जाएंगे। ये नहीं कि एक इधर जोड़ा दूसरा उधर जोड़ दिया। जैसे मान लो अगर हमें आ से ज्ञ तक लिखना हो तो हम आ से स्टार्ट करेंगे, ज्ञ तक लिखेंगे, आ ई करके, और ज्ञ तक हम लिखेंगे। अब हम तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि मैंने का लिख दिया, कभी मनाया तो माँ लिख दिया, कभी मनाया तो चा लिख दिया, ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना। हम लिखेंगे आ से ज्ञ तक। तो ऐसे ही एसोसिएशन में भी अगर कोई चीज़ याद करना चाहते हैं तो वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। दूसरी बात साथियों, वो बेतुका होना चाहिए। बेतुका यहाँ मतलब ये है इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक नहीं हो। हमारा दिमाग जब किसी चीज़ को याद करता है, किसी फैक्ट को याद करता है, किसी फैक्ट फिगर को भी याद करता हो, तो वहाँ वो क्या करता है, लॉजिक क्रिएट करता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा। यहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। यहाँ पर आपको इलॉजिकल याद करना है, इलॉजिकल सोचना है, इलॉजिकल विजुलाइज करना है, तो जाके हमारी मेमोरी उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर पाती है। इलॉजिकल जैसे मान लो कि जो चीज़ हो ही ना, जैसे मान लो एक चींटी है, अब उन चींटी को आप इस तरह विजुलाइज करके देखो अपने मेंटल स्क्रीन पर कि ये बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चींटी हो गई है। अब पहाड़ जैसी चींटी तो है नहीं, लेकिन आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि पहाड़ जैसी चींटी। जैसे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हाथी और चींटी को आपस में कोलैबोरेट करना है, आपस में अच्छे से उसको क्या करना है, विजुलाइज करना है याद रखने के लिए। तो हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? अब हम देखिए, जो चींटी है, हम ये करेंगे कि चींटी जो है धीरे धीरे करके क्या वो हाथी बन गई है, और हाथी के जो दो इधर कान होते हैं, ईयर होते हैं, वो चींटी के पंखों की तरह निकले हुए हैं। तो हमें याद हो गया। नेक्स्ट साथियों, जो बात ध्यान में रखनी है वो है फ़नी, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी वो फ़नी मोमेंट में होना चाहिए। वो बहुत ही हंसी मजाक वाली फिगर बननी चाहिए। अब जैसे अभी मैंने हाथी की बात बताई कि हाथी है और उसके जो कान हैं वो चींटियों वाले कान हैं, तो थोड़ा एक हंसी मजाक का माहौल बन जाता है, थोड़ा फ़नी टाइप का बन जाता है। तो ऐसे ही इन चीज़ों को ध्यान रख के हमें विजुलाइज करना है। नेक्स्ट जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि कोई भी पिक्चर्स जब हम विजुलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे, तो वो कलरलेस नहीं होने चाहिए, यानी कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, वो कलरफुल होनी चाहिए। कलरफुल मेमोरी या पिक्चर्स जब भी आप देखते हैं तो वो जल्दी कैप्चर होती है, जल्दी याद होती है। फिर जैसे मान लो उसमें 2-3 रंग हों तो ये याद हो जाएगा कि हाँ बैगनी कलर का ये था, रेड कलर का ये था, ठीक है, येलो कलर का ये था। इस टाइप में आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। और एसोसिएशन में एक दूसरी चीज़ें और है,
वो है बिग साइज़, यानी कि जो भी आप विजुलाइज़ करें वो छोटा विजुलाइज़ नहीं करना है, वो उसमें बहुत बड़ा पिक्चर्स विजुलाइज़ करना है। जैसे अभी मैंने चींटी को बताया, तो चींटी को आप किस तरीके से विजुलाइज़ करेंगे? चींटी को आप विजुलाइज़ करेंगे कि पहाड़ जैसी है, या हाथी जैसी है, या पेड़ जैसी है, इस तरीके से विजुलाइज़ करना है। छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा विजुलाइज़ करना है। तो क्या होगा, हमारी मेमोरी उनको बहुत जल्दी कैप्चर करती है और याददाश्त शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होती है, और दिमाग हमारा इसी पर काम करता है। नेक्स्ट जो साथियों है वो है अधिक से अधिक सेंसेस, यानी कि इंद्रियों का प्रयोग करना। जैसे हमारे कान है, मान लो किसी इन्फॉर्मेशन को हमें याद करना है, तो कान का क्या काम है? सुनना। तो अगर आप उसे सुन सकते हैं, आप उसे सुनिए। नाक का क्या काम है? सूंघना, स्मेल, आप वो करिए। जीभ का क्या काम है? टेस्ट करना। आप अगर विजुलाइज करके टेस्ट कर सकते हैं तो आप टेस्ट करिए। और फिर आँखों से आप देख सकते हैं, उसको आँखों से देखिए। आप हाथ से टच कर सकते हैं, उसको टच करने की कोशिश कीजिए विजुलाइज करते हुए। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो एसोसिएशन ऑफ मेमोरी होगी, यानी एसोसिएशन टेक्निक्स, आप ये बहुत ही अच्छे से कोलैबोरेट कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। फिर आप किसी भी चीज़ को याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ये एसोसिएशन ऑफ मेमोरी का थ्योरी सेशन था। हम एक्सरसाइज सेशन में ये देखेंगे कैसे दो चीज़ों को विजुलाइज करना है आपस में जोड़ के, कैसे तीन चीज़ों को विजुलाइज करना है आपस में जोड़ के। जैसे तीन चीज़ें दे दी जाएं तो उनको कैसे एक चीज़ बना के विजुलाइज करना है। जैसे मान लो बल्ब और पानी और उसमें कुछ केमिकल्स, उस कैसे विजुलाइज करना है, तो उनको हम सीखेंगे। फिर चार चीज़ें, अगर चार चीज़ें दे दी जाएँ, अगर चार चीज़ों के नाम दे दिए जाएँ, तो उन चार चीज़ों को कैसे एक साथ में जो है अटैच करके, एक साथ में कोलैबोरेट करके हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, अपनी मेमोरी में उसको शामिल कर सकते हैं, और फिर अच्छे से हम लर्न कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।